हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने पहले बोल रखा था कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और मैं एक पीडीएफ आपके सामने लेके आया हूँ, जैसा मैंने पहले कह रखा था। तो आइए समय नहीं ख़राब करते हैं, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के, और हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे आखिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है फॉर द सर्किट शोन इन बिलो, ये फिगर दे रखा है और बोला है डिटरमाइन करना है बैटरी का वोल्टेज, यानी ये हमें पता करना है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर R1 R2 R3, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दे रखे हैं, यानी इसके अलोंग V1 दे रखा है 5 वोल्ट, R2 के अलोंग दे रखा है 2 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट। तो आइए बच्चों इन्हें सॉल्व करते हैं हम। तो हम पहला ए पार्ट उठाते हैं, इसमें बोलता है बैटरी का वोल्टेज बता दीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि इनके पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने हैं। तो जैसे यहाँ दे रखा है हमको कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है हमको 5 वोल्ट, ठीक है, यानी यहाँ पर हमको दे रखा है 5 वोल्ट, यहाँ दे रखा है 2 वोल्ट और यहाँ दे रखा है 6 वोल्ट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा डिराइव करते समय हमने देखा था कि सीरीज में पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है वो डिवाइड हो जाता है उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर हम इन पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो ये ओवरऑल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आएगा, क्योंकि बच्चों जो प्रेशर है V वही तो डिवाइड हो रखा है इन रेजिस्टेंस में, यानी इन पोटेंशियल को अगर ऐड कर दें तो बैटरी का पोटेंशियल हमारा निकल आएगा। तो पहले क्वेश्चन का हम ए पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो V इक्वल टू आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 की वैल्यू है 5 वोल्ट, V2 की है 2 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 13 वोल्ट, यानी बैटरी का पोटेंशियल हमारा निकल गया कितना, 13 वोल्ट। अब बोलता है द टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस बताना है टोटल, और बताना है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर R1 R2 R3, यानी इन रजिस्टर की वैल्यू भी बताना है। तो बच्चों ये देखिए आप, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर, इस रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 5 वोल्ट। तो इस सर्किट की रजिस्टेंस कैसे निकालें, तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो V भी पता है हमको, ये 5 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और सीरीज में करंट की वैल्यू तो भाई सब में ही कितनी रहेगी, 4 एम्पियर। हम पहले ही देख चुके हैं कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है सब में। तो देखिए V पता है हमको 5 वोल्ट, I पता है, I सबके लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो हम R1 R2 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों सेकेंड में बोल रखा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस तभी निकल पाएगा जब हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लें, यानी B पार्ट निकालने के पहले हमको C पार्ट निकालना पड़ेगा। तो हम R1 की वैल्यू निकाल लें। R1 कैसे आएगा, तो V1 आई तो सब में सेम है इंटू R1, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा V1 अपॉन आई। तो V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 5 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये कितना आ जाएगा अपना, R1 की वैल्यू 1.25 ओम। R2 की वैल्यू कैसे निकालें, तो वैसे ही सेम टू सेम V2 इक्वल टू आई R2, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा V2 बाई आई। V2 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, और I कितना है, 4, 1/2 मतलब 0.5 ओम। ऐसे ही हम R3 निकाल सकते हैं V3 बाई आई से। V3 कितना दे रखा हमें, 6 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी है, वो तो सब में सेम है, 3 बाई कितना आ जाएगा, 2,
3/2 मतलब 1.5 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस यानी हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, R1 R2 R3 की। ठीक है, तो अब हम बी पार्ट कर दें। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रखा है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे पता करते हो, यानी ये एल्जेब्रिक सम होते हैं, यानी सीरीज में इन तीनों रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1.25, R2 की वैल्यू दे रखी है ये 0.5 और R3 की वैल्यू दे रखी है 1.5। और इतना तो आप ऐड कर ही पाओगे, ये आसान है, जोड़ लेना, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या बोलता है। सर्किट जो नीचे दिया गया है उसमें पीडी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है 3। ठीक है, इफ़ द टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बता रखा है 100 ओम, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 के अक्रॉस करंट बताना है, यानी 3 चीज़ें फिर बतानी है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम क्या क्या पता कर पाएंगे, यानी I जो निकालना है, डिटरमाइन द करंट, अब पूछ रखा है उसने R1 के अक्रॉस बताओ, तो I जो है सीरीज में है, तो R1 में निकाले या R2 में निकाले या R3 में, तीनों के लिए वो क्या है, कॉमन ही रहेगा। क्लियर है, यानी I हमको निकालना है, वो R1 R2 R3 किसी के भी अक्रॉस आए वो सब में ही सेम रहेगा, वही हम बोल देंगे R1 में भी वही है। तो जो पिछली बार काम किया था वही देखते हैं हम। पहला सवाल निकालना है, द डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, यानी V3 की वैल्यू बताओ। तो पिछली बार हमने क्या किया था, जो पोटेंशियल हमारा डिवाइड हुआ था वो किसके बराबर था, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। तो इस बार भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भैया बैटरी का पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और टोटल V हमको पता है 25, V1 की वैल्यू भी पता है 10 वोल्ट, V2 भी पता है हमको 4 वोल्ट, और V3 हमको निकालना है। तो V3 इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 14, और 25 माइनस 14 ये आ जाएगा आपका 11, यानी V3 कितना वोल्ट आ गया अपना, 11 वोल्ट आ गया। चलो अब दूसरी चीज़, ये पहला सवाल हमारा लग गया। इफ़ द टोटल रेजिस्टेंस बोल रखा 100 ओम, डिटरमाइन द करंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमको पता चल गई, R इक्वेलेंट कितना दे रखा है 100 ओम। ठीक है, I बता दो, I कैसे बताओगे, तो भाई इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया और V पता है, I निकल जाएगा, तो I इक्वल टू क्या आएगा, V बाई R। V कितना है 25, R कितना है 100, कितना आएगा 1/4, मतलब 0.25 एम्पियर। ये हमारी I की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है कि भैया फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ R2, इस R2 की वैल्यू भी बता दो। इस R2 की वैल्यू कैसे आएगी तो देखो बहुत आसान है, I तो हमको पता है भाई, तीनों में I कैसा बह रहा है, सेम, तीनों में I कैसा है हमारा, सेम है, मतलब I कितना है 0.25, वही इसमें वही इसमें वही इसमें। तो देखो I पता है, I पता है, V पता है, R2 निकाल लोगे कैसे आएगा, R2 इक्वल टू V बाई I। V कितना है, यानी R2 के अक्रॉस निकालना है हमको, R2 का रेजिस्टेंस बताना है, तो R2 के अक्रॉस ड्रॉप कितना है 4 वोल्ट। अब कहोगे सर I तो नहीं ले रहा हो, तो सीरीज में I सेम होती है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो 4 और I की वैल्यू कितनी है 1/4, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 ओम। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी हमने आसानी से लगा लिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तब तक मैं थोड़ा साफ कर दूं यहाँ पे।
बोलता है एक 12 वोल्ट की बैटरी है, सर्किट में कनेक्टेड है, 3 रजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सीरीज में, 4, ये सब सही है। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट बताना आई की वैल्यू, एंड पी डी अक्रॉस 9 ओम, यानी V1 बताना, आई बताना। ये तो बहुत ही आसान है। क्या करोगे, यहाँ से हम टोटल आर निकाल लेते हैं। आर इक्वेलेंट कितना आ जाएगा भाई, सीरीज में है, तीनों को ऐड कर दोगे, 4 + 9 + 11 कितना आ जाएगा, 24 आएगा ना, 24 ओम आ गया ये आर इक्वेलेंट। आई बता दो, आई कैसे आएगा, तो आई = V/R इक्वेलेंट। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, आर कितना है हमारा 24, कैंसिल हो गया, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर इस सर्किट में करंट बह रही है। अब बोलता है V1 की वैल्यू बताओ। V1 क्या बताओगे, तो आई हमको पता चल गया है, आई हमको पता चल गया कि भाई वही आई इसमें, वही आई इसमें। अब आई पता है, आर पता है, तो वी पता कर लोगे, तो V1 = आएगा आई इंटू R1। आई कितना था, तो 1/2, यहाँ देख रखा ना, 1/2 यानी 0.5, तो जो करना हो, चलो 1/2 लिख देता हूँ मैं, इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 9, ये कितना आएगा 4.5 वोल्ट, यानी V1 की वैल्यू आ गई 4.5 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दे दूँगा। अब 4th क्वेश्चन पे आ गए हैं। बोलता है फाइंड द वोल्टेज V इन गिवन फिगर। इस फिगर में V की वैल्यू बताओ। तो देखो बच्चों, 50 वोल्ट की बैटरी है, करंट चला, करंट चला, करंट चला। अब आगे तो रास्ता है नहीं, तो करंट इधर आएगा, इधर आएगा, आगे रास्ता है नहीं, इधर आ जाएगा, सर्किट ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, V क्या पूछ रहा है, V बताओ, यानी V वही है कि इस 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो भाई क्या करोगे, जो पहले किया, पहले हमको क्या पता कर लेना, आई। ठीक है, तो हम 4th क्वेश्चन में आ रहे हैं और हम पता कर ले आई। आई कैसे आएगा, तो V पता है और टोटल R निकाल लो। V कितना, बैटरी 50 वोल्ट की है, टोटल R कितना सर्किट का, तो 4 ओम + 6 ओम। ये देखो करंट जो इसमें गई वही इसमें गई, आगे तो गई नहीं है, तो मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो 6 + 4 आ जाएगा 10, कैंसिल हो गया, कितने एम्पियर करंट आ गई, 5 एम्पियर। अब यानी यहाँ 5 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक है, तो 5 एम्पियर करंट आ रही है, तो यहाँ का ड्रॉप बता दोगे, तो ड्रॉप कितना हो जाएगा, V = I इंटू आर। आई कितना है 5 और R कितना है 6, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया, बड़ा आसान था। ठीक है, यानी करंट 5 थी और यहाँ ड्रॉप कितना हो गया 5 × 6, दोनों की मल्टीप्लाई यानी V आ गया। ठीक, अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th पे। तो 5th में क्या पूछ रहा है, द रीडिंग ऑन द एमीटर। ये एमीटर की रीडिंग बताओ, मतलब इसमें एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, यानी इस वाली ब्रांच में, इस वाली में करंट की वैल्यू बताना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ R2 भी बताना है। तो क्या करोगे, तो बहुत ही आसान है, इसको भी हम समझे क्या कर सकते हैं। बैटरी का वोल्टेज तो दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन करंट हमको दे रखी है 11 एम्पियर। इस 11 एम्पियर में से कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, बाकी बचा 8 एम्पियर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखो इस वाली ब्रांच में जो सबसे ऊपर है, यहाँ का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। V = क्या आएगा, I इंटू आर। आई कितना है 8 और R कितना है 5, कितना हो गया 40 वोल्ट, यानी इस वाले ब्रांच में कितना ड्रॉप है अपना 40 वोल्ट का। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है, कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यानी अगर ऊपर 40 है तो यहाँ भी 40 वोल्ट होगा और यहाँ भी कितना होगा 40 वोल्ट। अब 40 वोल्ट यहाँ जब होगा तो देखो
इस वाली ब्रांच में ड्रॉप कितना हो रहा 40 वोल्ट, आर कितना है 20 ओम, तो आई निकाल सकते हो, आई इक्वल टू आएगा वी बाई आर। वी कितना गिवन है 40 और आर कितना गिवन है 20, कैंसिल, कितना आ गया 2 एम्पियर, यानी 11 में से 2 एम्पियर इधर आ गए। ठीक है, 8 कहाँ गए, सबसे ऊपर 2 आ गए यहाँ। तो पहला जवाब आपका आ गया है कि द रीडिंग ऑन द एमीटर, एमीटर में कितनी करंट आ रही है, यानी इस वाली ब्रांच में, एमीटर वाली ब्रांच में कितनी करंट है, तो 2 एम्पियर है। ये हो गया जवाब। अब पूछता है द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2, R2 में की वैल्यू बताओ। तो R2 वाली ब्रांच का ड्रॉप कितना है, देखो 40 वोल्ट, और I आपको पता चल गया। टोटल बैटरी ने कितना I निकाला था 11, 11 था, 8 ऊपर गया, 2 इधर गया, 8 प्लस 2 10, बाकी कितना बचा बता सकते हैं आप, तो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जब इसमें जा रहा है तो ड्रॉप कितना है 40 वोल्ट, आई कितना है 1, R2 निकाल सकते हो, R2 इक्वल टू आ जाएगा V बाई आई। ड्रॉप कितना हुआ 40, करंट कितनी आई 1, रजिस्टेंस कितना हुआ 40 ओम, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 40 ओम। R2 की वैल्यू कितनी हो गई 40 ओम। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।